जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल हमने जहाँ तक कथा का पाठ किया था, आज उसके आगे से शुरुआत करेंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके शुरू करते हैं। मंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजु सरी कलि कलुष न सावनी प्रणवो पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। से निंदक अग ओग नसाए लोक बिशोक बनाए बसाए बंदौ कौशल्यादि प्राची किरत जासु सकल जगमाची प्रगटे उज रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी करौ प्रणाम करम मन बानी करौ कृपा सुत सेवक जानी जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पितु माता बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पूर्ण और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवो परिजन सहित विदेहु जामि राम पद गूढ़ सनेहु जोग भोग मह राखे गोई राम बिलोकत प्रगटे सोई। प्रणवो प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाई न बरना रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजय न पासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुलभ भगत सुखदाता रघुपति कीर्ति विमल पताका दंडक समान भयो जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भय टारन सदा सुसानुकूल रहमो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सशील भरत अनुगामी महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जसु आप बखाना। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों की में प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन किया जा सकता है, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए
अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा, बंदो सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जन पाए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद, प्रणवो सबहि धर निधर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। मुनि पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्नहि परम प्रिय खिन्न। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जाम्बान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ और तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। आज की कथा यहीं संपूर्ण होती है। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।